जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को ऐसा कहा जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है दोस्तों, उसका रीजन है, कहा जाता है कि इसी के शासनकाल के दौरान में जो कि चित्रकला का बहुत विकास हुआ और विकास के साथ साथ चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने चित्रकला को बहुत अधिक संरक्षण प्रदान किया, और जो कि इसने चित्रकला का बहुत संरक्षण जब प्रदान किया तो चित्रकला का बहुत ही तेजी से विकास हुआ। किसने किया था? ये जहांगीर के द्वारा जो कि किया गया था। आप जहांगीर की एक इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब जो आपके पास मुगल वास्तुकला है, जिसने वास्तुकला का मतलब जो कि अलग अलग इमारतों का, सभी चीजों का सबसे ज्यादा निर्माण कराया, ऐसा कौन था? अकबर था या जहांगीर था, शाहजहां था या हुमायूं था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शाहजहां। क्या होगा दोस्तों? शाहजहां के द्वारा कहा गया अलग अलग चीजों का, बहुत सारी चीजों का निर्माण करवाया गया वास्तुकला का। जैसे कि आप देख सकते हैं आगरा के अंदर एक ताजमहल है, ताजमहल जो कि आप देख सकते हैं कि भाई हमने जो कि शाहजहां के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। लाल किला आप देख सकते हैं जो दिल्ली के अंदर है, ये भी शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया था। मोती मस्जिद जो आगरा के अंदर है, ये भी कहा गया कि शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जामा मस्जिद जो दिल्ली के अंदर है, ये भी कहा गया कि शाहजहां के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। और भी बहुत सारी चीजें इसके द्वारा निर्मित की गई थी। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है वास्तुकला का जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण युग के तौर पर उस काल को देखा जाता था। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजों का हमारे पास कहा गया कि शाहजहां ने इन सभी चीजों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने दोस्तों तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। कौन सी चीज का? तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले करना उन्होंने शुरू किया था। ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 5000 ईसा पूर्व पहले तांबे का प्रयोग उन्होंने करना शुरू कर दिया था। वो भी किस रूप में करना? जैसे कि अलग अलग जो आपके पास जैसे चक्कू हो गया, भाला हो गया, और उसके साथ साथ तलवार हो गया, इन सभी चीजों में जो कि वो निर्मित करने लगे थे 5000 ईसा पूर्व के आसपास। किसका? तांबे का सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा के नाम से जाना जाता है? मतलब आपसे ये पूछना चाहता है कि जो भारत का संविधान है उसमें से कौन सा भाग ऐसा है जिसको आत्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपके पास यहां पर भी चार ऑप्शन है, मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, नागरिकता है, इसमें से या फिर कोई नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को मूल अधिकार, जो कि एक तरीके से इन सभी चीजों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कहा जाता है कि आत्मा के नाम से जो कि हमारे पास प्रस्तावना को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है ये इसकी प्रस्तावना जो है आत्मा है, इसके अंदर पूरा सार लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों आपके पास यहां चार ऑप्शन है, जो कि आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। अब जो कि इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पहले के समय पर जाना जाता था, अब इसको 44 के नाम से जाना जाता है। जो कहां से शुरू होता है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है, और कहां पर? दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक ये जो कि जाता है। इसकी कुल कितनी लंबाई है? 3745 किलोमीटर तक ये लंबा है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के तौर पर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? लिंगराज मंदिर दोस्तों उड़ीसा के अंदर स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? कौन से प्रदेश में? उड़ीसा में ये स्थित है। अब कहा जाता है कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ये जो कि कहा गया कि ये मंदिर बना हुआ है। ये बहुत ही विशाल मंदिर है, कुछ इस तरीके का इसका नजारा है, आप देख सकते हैं। ये करीब करीब 1400 साल पुराना
पुराना है दोस्तों, कितने ईयर, 1400 ईयर्स ये जो कि पुराना है। बहुत ही भव्य मंदिर है, आप इसका एक नजारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? ऐसा कौन सा भाग है जो संविधान का कभी भी हम संशोधन नहीं कर सकते? दोस्तों न्यायिक समीक्षा कौन सा भाग है? न्यायिक समीक्षा को हम कभी भी संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायिक समीक्षा को आधारभूत भाग के नाम से जाना जाता है। जब आधारभूत भाग को अगर हम परिवर्तन करते हैं तो पूरे संविधान के ऊपर इफेक्ट होता है, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आधारभूत जो भाग है हमारा, हम उसको बिल्कुल भी परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास किस नाम से, न्यायिक समीक्षा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा नमक होता है? दोस्तों अगर मैं पूछता कि इनमें से किस किस राज्य में नमक का उत्पादन, तो राजस्थान में भी होता है, राजस्थान पे भी आप टिक लगा सकते थे, गुजरात में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है। बट मैंने पूछा है कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है दोस्तों? गुजरात के अंदर, जो कि गुजरात एकदम ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है दोस्तों। कहा जाता है कि भारत नमक के उत्पादन पे कौन से नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। करीब करीब भारत में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। और आप देख सकते हैं गुजरात की एक पिक्चर है ये, ऐसे जो कि नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत में और भी बहुत सारी जगह, पहले नंबर तो गुजरात है ही, उसके साथ साथ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भी बहुत सारे राज्यों में नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति थी, भारत के संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें से एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उसके अध्यक्ष के तौर पर देखे जाते थे। और उसके साथ साथ जो कि आप उनकी एक इमेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं दोस्तों? गिरनार की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वो गुजरात के अंदर स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। अब ऐसा कहा जाता है कि गिरनार की पहाड़ियां जो गुजरात में है वो जूनागढ़ जो जिला है वहां पर है। कुछ इस तरीके का उनका नजारा दिखाई देता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।